आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में एक बार फिर सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। जैसे ही ये खबर सामने आई, राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों तक एक सवाल गूंजने लगा, क्या सचमुच सरकार खतरे में है? क्या बीजेपी की सरकार गिर सकती है? क्या प्रदेश में जल्द नए चुनाव होंगे या फिर ये विपक्ष की एक राजनीतिक रणनीति पर है? आखिर अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है? इसे लाने की प्रक्रिया क्या है? इससे सरकार पर क्या असर पड़ता है और छत्तीसगढ़ के मौजूदा विधानसभा के आंकड़े क्या कहते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर कौस। इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेकर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास। कांग्रेस के विधायक दल इस सरकार के प्रति अविश्वास रखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होकर 17 जुलाई तक चलेगा। 5 दिनों के इस सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है, लेकिन इन सब के बीच जिस विषय ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है वो है कांग्रेस द्वारा साय सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद स्पष्ट किया कि विपक्ष सरकार की नीतियों, कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याओं, रेत के कथित अवैध कारोबार, महिलाओं की सुरक्षा, नशे के बढ़ते कारोबार और प्रशासनिक विफलताओं जैसे कई मुद्दों को आधार बनाकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है? अविश्वास प्रस्ताव लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष को मिला एक संवैधानिक और संसदीय अधिकार है। जब विपक्ष को यह लगता है कि सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है या सरकार की नीतियां जनहित में नहीं है, तब वो सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाता है। इसका उद्देश्य केवल सरकार गिराना नहीं होता, बल्कि सरकार को सदन के सामने जवाब देने के लिए मजबूर करना भी होता है। कि हम सब कांग्रेस के विधायक दल इस सरकार के प्रति अविश्वास रखते हैं। इन्होंने प्रदेशवासियों का 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को धोखा दिया है। इन 2.5 साल में भी अपने वादों से मुकरे हैं। इनके राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इनके राज्य में जो लोग रहते हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इनके राज्य में रेत के लिए लोगों के जान जा रहे हैं, रेत के लिए लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है और इनके राज्य में हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है सूखा नशा के मामले में। इनके राज्य में शराब गली गली में बिक रहा है। ऐसे अनेक बिंदुओं को लेकर हम लोग अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने से पहले सदन के नियम अनुसार आवश्यक के संख्या में विधायकों का समर्थन होना जरूरी होता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सदस्य हैं। ऐसे में प्रस्ताव को सदन में स्वीकार किए जाने के लिए न्यूनतम आवश्यक समर्थन जुटाना विपक्ष के लिए कठिन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास 35 विधायक हैं, लेकिन प्रस्ताव पेश होना है और सरकार गिर जाना, दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। अब आइए विधानसभा के गणित को समझते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 विधायक हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 54 विधायक, कांग्रेस के 35 विधायक और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का 1 विधायक है। सरकार बनाने के लिए 46 विधायकों का समर्थन आवश्यक होता है। यानी वर्तमान स्थिति में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में है। उसके पास बहुमत के आंकड़े से भी अधिक विधायक है। ऐसे में केवल अविश्वास प्रस्ताव लाने भर से सरकार पर कोई संवैधानिक संकट नहीं आता। अगर विपक्ष चाहता है कि सरकार गिर जाए तो उसे सदन में मतदान के दौरान बहुमत हासिल करना होगा। इसके लिए उसे कम से कम 46 विधायकों का समर्थन चाहिए।
मौजूदा आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस को अपने 35 विधायकों के अलावा कम से कम 11 और विधायकों का समर्थन चाहिए होगा। फिलहाल ऐसा कोई राजनीतिक संकेत दिखाई नहीं देता कि सत्ता पक्ष के विधायक सरकार के खिलाफ मतदान करें। यही कारण है कि राजनीतिक विशेषज्ञ इस अविश्वास प्रस्ताव को सरकार गिराने की कोशिश से ज्यादा सरकार को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति मान रहे हैं। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद सदन में लंबी चर्चा होती है। विपक्ष सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इन सवालों का जवाब केवल संबंधित मंत्री ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को भी देना पड़ता है। यानी मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर विपक्ष द्वारा उठाए गए हर बड़े मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हैं। कानून व्यवस्था, किसानों की स्थिति, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार, रेत खनन, महिलाओं की सुरक्षा, नशे के खिलाफ कार्रवाई, बिजली, पानी और विकास योजनाओं सहित अन्य विषयों पर सरकार का पक्ष मुख्यमंत्री स्वयं रखते हैं। इसी वजह से अविश्वास प्रस्ताव राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ये विपक्ष को सरकार पर सीधा हमला करने का मंच देता है और सरकार को अपनी उपलब्धियां गिनाने तथा विपक्ष के आरोपों का जवाब देने का अवसर भी। क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि जब पुलिस के एफआईआर में वहाँ के निदेशक अनिल अग्रवाल का नाम है तो आप अपने जवाब में उस नाम को क्यों छिपाना चाहते हैं? क्या आपके कोरबा में भी वेदांता का समूह है इसलिए या और कोई व्यक्तिगत कारण है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छिपाना कहाँ चाह रहा हूँ, मैं तो सदन में बता रहा हूँ उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। आपके विधानसभा के उत्तर में नहीं है। पुलिस से हमने एफआईआर प्राप्त किया है, समझ लीजिए, उसमें है 18 लोगों के, निदेशक अनिल अग्रवाल प्लस 17। तो इस तरह से अनिल अग्रवाल जी को अब तक पकड़ने के लिए क्या क्या कार्रवाई हुई, आप बताएंगे? माननीय अध्यक्ष जी, वहाँ जो मजदूर जो काम करत रही से, जैसे दुर्घटना हुई, आज ये सरकार भी घोषणा करे है 5 लाख रुपए देवो के और दिल्ली के सरकार भी घोषणा करे 2 लाख रुपए देवो के। न वो आज तक मिलिस, वो काम देवो कह रही, न मतलब नौकरी देवो वो नहीं मिल पाई। अध्यक्ष महोदय जी, जहाँ प्लांट लगते हम क्षेत्र के हम देखथन सारा जमीन होकर चले जाते। वेदांता पावर प्लांट अत्ता का निर्दयी है कि ओमन के जो पेमेंट बचे है पहली के ओला भी आज तक नहीं दे है। ओला मैं विधानसभा में ध्यान आकर्षण भी लगाए हैं। नेताजी ने कहा एफआईआर भर कर दिए और उसको बुलाने के लिए नहीं गए, कोई नोटिस वोटिस भेज गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी विवेचना पर है और मैंने पहले ही कहा पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कैसे वैसे भी माननीय अध्यक्ष महोदय किसी का नाम लेकर कार्रवाई की मांग नहीं की जा सकती विधानसभा में। क्या ध्यान जब एफआईआर हो गया जितने जिम्मेदार है सवाल ही पैदा नहीं, आप नाम लेकर कार्रवाई की मांग नहीं कर सकते। जिम्मेदार होगी अलग बात है। क्यों नहीं होगी? नहीं, सवाल वो उसको बुलाइए, फिर जिसके खिलाफ जांच चल रही है वो आके अपनी स्पष्टीकरण देगा आपको। तो बुलाइए, सरकार बुलाए। ऐसा नहीं होता, किसी का नाम लेकर कार्रवाई की मांग की जाए। बात का है, क्या दबाव में ला रहे हैं अनिल अग्रवाल को? नियम में नहीं है, नियम में नहीं है कार्रवाई। किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए एफआईआर किया गया है। नाम लेके आप ये सीधी बात है, किसी और को डायरेक्टर के ऊपर होना चाहिए। कितने डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई बताइए। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सत्ता पक्ष के विधायक विपक्ष का साथ देकर सरकार गिरा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी में ऐसे उदाहरण जरूर हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति अलग है। किसी भी राजनीतिक दल की ओर से अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया जाता है। व्हिप का उल्लंघन कर सरकार के खिलाफ मतदान करने पर संबंधित विधायक के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है, उनकी सदस्यता तक जा सकती है। यही वजह है कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों का सरकार के खिलाफ मतदान करना बेहद असामान्य माना जाता है। इतिहास पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में इससे पहले भी कई बार अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं।
वर्ष 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उस समय भी सरकार ने सदन में अपना बहुमत साबित कर दिया था और प्रस्ताव गिरा दिया गया था। यानी संसदीय लोकतंत्र में अविश्वास प्रस्ताव एक नियमित और संवैधानिक प्रक्रिया है। इसका मतलब हमेशा सरकार का गिरना नहीं होता। अब एक और सवाल लोगों के मन में है कि क्या इस पूरी बहस को टीवी पर देखा जा सकता है? छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई का सीमित हिस्सा ही आम जनता के लिए प्रसारित किया जाता है। सामान्य तौर पर प्रश्नकाल का सीधा प्रसारण दिखाया जाता है, लेकिन पूरे दिन की कार्रवाई का लाइव प्रसारण उपलब्ध नहीं होता। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली विस्तृत बहस और मुख्यमंत्री का पूरा जवाब आम दर्शक लाइव नहीं देख पाते। हालांकि इसकी प्रमुख बातें समाचारों के माध्यमों और आधिकारिक बुलेटिन के जरिए सामने आती है। फिलहाल राजनीतिक तस्वीर साफ है। विपक्ष इस प्रस्ताव के जरिए सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहता है, जबकि सत्ता पक्ष अपने बहुमत और उपलब्धियों के दम पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की तैयारी में है। ऐसे में आने वाले दिनों में विधानसभा के भीतर तीखी बहस और सियासी वार पलटवार देखने को मिल सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण संसदीय हथियार है। यह केवल सरकार गिराने का माध्यम नहीं, बल्कि सरकार से जवाब मांगने और उसकी नीतियों पर सार्वजनिक बहस करने का संवैधानिक मंच भी है। मौजूदा विधानसभा के आंकड़ों को देखें तो शायद सरकार के सामने तत्काल कोई संख्यात्मक संकट नजर नहीं आता, लेकिन विपक्ष इस प्रस्ताव के जरिए सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। अब सबकी नजर विधानसभा की उस बहस पर होगी जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे और सदन में एक बार फिर सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक मुकाबला अपने चरम पर दिखाई देगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।